तो भाई यार आज हम बात करेंगे कि डेडपुल और स्पाइडरमैन में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दोनों को पावर्स कैसे मिली। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो हम लोगों ने मूवीज में देखा है कि स्पाइडरमैन को एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर ने काटा था जिससे उसको सुपर पावर्स मिल गई थी, जैसे कि शार्प सेंसेस, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, सुपर आई विजन्स और मकड़ी घंटी। इसके अलावा स्पाइडरमैन का आईक्यू बहुत ज्यादा तेज है जिससे वो किसी भी बड़े से बड़े विलन को इजीली हरा सकता है। अगर हम डेडपुल की बात करें तो हमने मूवीज में देखा है कि डेडपुल को लंग कैंसर होता है जिससे वो जल्दी मरने वाला था, पर वो मरना नहीं चाहता था, इसलिए वो एक सुपर म्यूटेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास जाता है ताकि वो उसका कैंसर सही कर सके। उन लोगों ने डेडपुल का कैंसर ठीक करने के बहाने डेडपुल को एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेंट बना दिया था। डेडपुल को उस म्यूटेनाइजेशन से सुपर स्ट्रेंथ, इमोर्टलिटी एंड हीलिंग फैक्टर की पावर मिल गई थी जिससे वो कभी मर नहीं सकता और हमेशा दर्द में रहेगा। अब हम बात करते हैं कि दोनों में से किसके पास ज्यादा अच्छी बॉडी स्ट्रेंथ है। अगर हम स्पाइडरमैन की बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो हम लोगों ने स्पाइडरमैन की मूवीज में देखा है कि उसने एक चलती हुई ट्रेन और एक बहुत ही बड़े शिप को रोक दिया था। अगर हम डेडपुल की बॉडी स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो डेडपुल एक कार को इजीली उठा सकता है, पर वो बहुत ज्यादा भारी चीजों को नहीं उठा सकता जैसे कि स्पाइडरमैन उठाता है। तो बॉडी स्ट्रेंथ में स्पाइडरमैन क्लियर विनर बनता है। अब हम बात करेंगे दोनों की फाइटिंग कॉम्बैट स्किल्स के बारे में। अगर स्पाइडरमैन की कॉम्बैट स्किल्स के बारे में बात करें तो वो एक 17 साल का लड़का है जो कि अपने अंकल आंटी के साथ रहता है। रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने से पहले पीटर पार्कर के पास कोई भी फाइटिंग स्किल्स या फिर कॉम्बैट स्किल्स नहीं थी। वो बस एक 17 साल का चश्मिश लड़का था। रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने के बाद पीटर के अंदर ऑटोमेटिक सुपर पावर्स एंड फाइटिंग स्किल्स आ गई थी। हमने एक सीन देखा था जिसके अंदर स्पाइडरमैन कैप्टन अमेरिका से 1-on-1 फाइट करता है, जिसके अंदर कैप्टन अमेरिका स्पाइडरमैन को इजीली पेल देता है। अगर हम डेडपुल की बात करें तो वो म्यूटेंट बनने से पहले एक क्रिमिनल था जो कि एक प्रोफेशनल कॉम्बैट फाइटर और एक मास्टरमाइंड किलर था, और एक म्यूटेंट बनने के बाद उसकी पावर एंड फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी। अगर हम कॉम्बैट स्किल्स की बात करें तो डेडपुल क्लियर विनर बनता है। तो अब हम बात करेंगे कि स्पाइडरमैन और डेडपुल में से किसका आईक्यू ज्यादा तेज है। अगर हम स्पाइडरमैन की बात करें तो पीटर पार्कर स्पाइडरमैन बनने से पहले ही एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का था, और स्पाइडरमैन बनने के बाद उसका आईक्यू और भी ज्यादा तेज हो गया था। हम लोगों ने स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी के अंदर देखा था कि स्पाइडरमैन कैसे सभी विलन्स की वापस नॉर्मल ह्यूमन बनने में हेल्प करता है। अगर डेडपुल के आईक्यू की बात करें तो डेडपुल का आईक्यू ठीक ठाक है, वो क्रिमिनोलॉजी एंड एस्केप्स में काफी अच्छा है। इसके अलावा वो कोई भी वेपन इजीली बना सकता है। डेडपुल का दिमाग मोस्टली लड़ाई झगड़ा और बकचोदी में ज्यादा चलता है। आईक्यू के अंदर स्पाइडरमैन क्लियर विनर बनता है। अब हम बात करेंगे कि अगर दोनों की आमने सामने फाइट हो जाए तो कौन किस पे भारी पड़ेगा। अगर डेडपुल स्पाइडरमैन पर अटैक करेगा तो उसे उसकी मकड़ी घंटी से पता लग जाएगा और वो उसके अटैक को डॉज कर देगा। अगर वहीं स्पाइडरमैन डेडपुल को मारने की कोशिश करे तो डेडपुल अपनी स्पीड से स्पाइडरमैन का अटैक डॉज कर देगा। अगर हम मान ले कि स्पाइडरमैन ने डेडपुल पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर दिया और डेडपुल को बहुत ही गहरी चोट पहुंची है, तो डेडपुल अपनी हीलिंग एबिलिटी से उस चोट को वापस से सही कर लेगा। अगर मान लो कि डेडपुल स्पाइडरमैन पर कोई जानलेवा अटैक कर दे तो स्पाइडरमैन नहीं बच पाएगा, पर इस चीज के चांस बहुत कम है कि डेडपुल स्पाइडरमैन को मार पाएगा। अगर हम सीधी बात करें तो डेडपुल तो स्पाइडरमैन को मार सकता है कैसे भी करके, पर स्पाइडरमैन डेडपुल को नहीं मार सकता। वो उसे बस हरा सकता है या फिर कैद कर सकता है, क्योंकि डेडपुल अपनी हीलिंग एबिलिटी से कभी भी नहीं मर सकता। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको कौन ज्यादा पावरफुल लगता है, स्पाइडरमैन या फिर डेडपुल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाकी कॉमिक एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना मत भूलना।